किसी भी इंसान की सफलता के 3 पायदान हैं। पहला है एटीट्यूड, दूसरा है एक्टिवनेस और तीसरा है अवेयरनेस। हमने ए फॉर एप्पल तो सुना है, ए फॉर एटम सुना है, लेकिन आज हम बुनियादी तौर पर यह बात समझ लें कि आगे बढ़ने के 3 पायदान होते हैं। पहला है, सब बोलो, नंबर 1 एटीट्यूड, नंबर 2 एक्टिवनेस और नंबर 3 अवेयरनेस। चलिए बोलते हैं वापस सब। नंबर 1 एक्टिवनेस, नंबर 2 एक्टिवनेस, एटीट्यूड, एक्टिवनेस एंड अवेयरनेस। तो पहला है इंसान का नजरिया, दूसरा है इंसान के द्वारा किया जाने वाला निरंतर अभ्यास, और तीसरा है उस अभ्यास को साधने के लिए, अपने फोकस को साधने के लिए बढ़ती जाने वाली जागरूकता। आज हम समझेंगे एटीट्यूड को। अतीत में कभी भगवान महावीर ने इंसान के आध्यात्मिक कल्याण के लिए 3 मील के पत्थर कहे थे। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक चारित्र। लेकिन उन्होंने बुनियादी तौर पर एक बात समझी थी और दुनिया को कही थी, और वो है सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि। इसी सम्यक दृष्टि का नाम ही है पॉजिटिव एटीट्यूड। इंसान की 1000 खुशियों को पाने का अगर कोई एक अकेला मंत्र है तो उस मंत्र का नाम है इंसान के द्वारा बरता जाने वाला पॉजिटिव एटीट्यूड। खुशियों का जरिया हमारा नजरिया, खुशियों का जरिया हमारा नजरिया, 1000 खुशियों का जरिया हमारा एक नजरिया। इंसान के नजरिए 3 तरह से मैं कहूंगा। पहला नजरिया है नकारात्मक नजरिया, दूसरा नजरिया है सकारात्मक नजरिया, पर आज मैं एक और नजरिए की बात कहूंगा और वो है शक्तिशाली नजरिया। कौन सा नजरिया? शक्तिशाली नजरिया। पहला नजरिया है नकारात्मक नजरिया, वो नजरिया जो इंसान को हमेशा आलसी बनाता है, इंसान के जीवन में समस्या खड़ी करता है, इंसान को इंसान से दूर करता है और आगे बढ़ने में हमेशा रुकावट खड़ी करता है। उसका नाम है नकारात्मक नजरिया, नेगेटिव एटीट्यूड। नकारात्मक नजरिया हमेशा तब बनता है जब हमारे सामने मन के प्रतिकूल वातावरण होता है तो इंसान का नजरिया नेगेटिव बनता है। जैसे घर की महिला अपने पति के सामने 2 टेढ़े शब्द बोलती है तो पति का नजरिया पत्नी के प्रति क्या होता है? नकारात्मक बनता है, नेगेटिव बनता है। व्यापार में घाटा लग जाए तो व्यापार के प्रति इंसान का एटीट्यूड नेगेटिव बन जाता है। तो एक नजरिया है नकारात्मक और दूसरा नजरिया है सकारात्मक। जब जब इंसान के सामने मन के अनुकूल वातावरण रहता है तब तब उसका नजरिया सकारात्मक रहता है। चूंकि शादी से पहले हर लड़की लड़के के साथ बहुत मिठास से बोलती है तो लड़के को लड़की बहुत इतनी लुभाती है जैसे माँ बाप भाई बहन सब कुछ यही हो। और शादी के बाद जब वो 2 चूंटियां बोड़ना शुरू करती है तो वही पत्नी, अरे यार मेरा भी कैसा भाग फूटा जो इसके साथ मैंने शादी की। व्यक्ति वही है, एक व्यवहार हमें उसके प्रति नकारात्मक बनाता है और दूसरा व्यवहार इंसान को उसके प्रति सकारात्मक बना देता है।
3 तरह के नजरिए हुए। पहला है नकारात्मक, दूसरा है सकारात्मक और तीसरा है शक्तिशाली नजरिया। नकारात्मक नजरिया समस्या खड़ी करता है, सकारात्मक नजरिया समाधान खड़ी करता है। नकारात्मक नजरिया आदमी को आलसी बनाता और सकारात्मक नजरिया इंसान के भीतर उद्यम पुरुषार्थ को जन्म देता है। नकारात्मक नजरिया जब भी होगा रिश्ता टूटेगा, और सकारात्मक नजरिया हम जब तक अपनाए हुए रखेंगे, सगे भाई अगर 60 साल के हो जाएं तब भी रिश्ता आपस में निभाते रहेंगे। कोई भाई अगर 50 साल तक साथ साथ हैं तो उसकी वजह इनका सकारात्मक नजरिया। और नजरिया अगर सकारात्मक रहेगा तो कहीं ना कहीं समन्वय और समझौता होता चला जाएगा, और अगर नजरिया नेगेटिव बन गया तो सगे भाई भाई को छोड़ो, पति पत्नी भी अलग अलग हो जाते हैं, तलाकनामा हो जाता है। क्या आप समझना चाहेंगे उस तलाकनामे की वजह क्या है? मैं कहूंगा एक अकेली वजह है, और वो है इंसान का नेगेटिव एटीट्यूड। समझ लो, एटीट्यूड जीवन के लिए सबसे गहरा बिंदु है। दिखने में यह छोटा सा शब्द लग रहा है, सुनने में शब्द छोटा सा लग रहा है, मगर प्रभाव इसका बड़ा गहरा है। मैं कहूंगा सकारात्मक नजरिया इंसान की जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, और नकारात्मक नजरिया इंसान के जीवन की सबसे बड़ी विकलांगता है। परिवार में चाहिए सकारात्मक नजरिया, करियर बनाने के लिए चाहिए सकारात्मक नजरिया, व्यापार करने के लिए चाहिए सकारात्मक नजरिया, धर्म क्षेत्र में चाहिए सकारात्मक नजरिया, समाज को आपस में जोड़े हुए रखने के लिए चाहिए सकारात्मक नजरिया, और अध्यात्म की तो नींव ही मान ली गई कि सम्यक दृष्टि अर्थात सकारात्मक नजरिया ही अध्यात्म की शुरुआत करता है। तो सम्यक्त्व का बीज अगर कहीं से शुरू होता है तो वो है इंसान के द्वारा अपनाया जाने वाला सकारात्मक नजरिया। मैं कहूँगा मेरे जीवन की अगर सबसे बड़ी कोई दौलत है, मेरे हाथ में अगर सबसे बड़ा कोई जादुई चिराग है, तो वो मेरा सकारात्मक नजरिया है। मैं हर धर्म को, हर समाज को, हर व्यक्ति को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखता हूँ, और इसीलिए हर समाज, हर धर्म के लिए हमारे दिल में इज्जत है, और हर धर्म और समाज के भीतर हमारे लिए इज्जत है। हमने लोगों को ये जीने की कला दी है, ये समझ दी है, ये अंडरस्टैंडिंग दी है कि अगर तुम लोग एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं रखोगे तो घर टूटेंगे, समाज टूटेगा, धर्म टूटेगा। आज दुनिया में जितने भी धर्म अलग अलग दिखते हैं वो किसकी वजह है? नेगेटिविटी के कारण। सोसाइटी अलग अलग दिख रही है किसकी वजह से? नेगेटिविटी के कारण। इतने संप्रदाय, इतनी गच्छ, इतनी परंपराएं सब अलग अलग हैं, और एक परंपरा दूसरे के साथ मिलना नहीं चाहती। वजह क्या है? उनके भीतर पलने वाली नेगेटिविटी। भाई संत तक भी आपस में नेगेटिव हो गए तो एक परंपरा के संत दूसरी परंपरा के संत से मिलना पसंद नहीं करते। भाई एक गृहस्थ भी गृहस्थ से मिलना पसंद करता, और तुम संत बन करके भी और दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते हो, तब तो फिर मैं ये कहूँगा अभी तक तुम्हें सम्यक्त्व पाना बाकी है। जब तक एटीट्यूड ही पॉजिटिव नहीं हुआ तब तक तुम्हारे भीतर सम्यक्त्व, तब तक तुम्हारे भीतर सत्य का दर्शन पैदा कहां से होगा? रिश्तों को निभाने के लिए क्या चाहिए? सकारात्मकता। एक पति पत्नी साथ में रहते हैं, भाई भाई साथ में रहते हैं, पिता पुत्र साथ में रहते हैं। जब तक सकारात्मकता रहती है साथ में बने रहते हैं, वरना फिर आगे क्या होता है? अब या तो पति पत्नी की मजबूरी है,
पत्नी कमाती नहीं है तो पति के साथ रहना उसकी मजबूरी है। बोले मैं नहीं कट्ठे जाऊं, मैं कहीं करूं, तो ये उसकी मजबूरी बन गई है। मैं कहूंगा इसे मजबूरी मत बनाओ। और यह भी देखने को आता है कि जो पत्नी कमाती है वो 2 मिनट में धौंस जमाती है वापस पति के सामने, करना है तो ऐसा करो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं हूं। तो ये सब क्या है? हमने 2 पैसे कारण अपने रिश्तों को खत्म कर डाला। हमने 2 पैसे के कारण एक दूसरे की तू मैं कर दी, हमने अपमान कर डाला। और जब जब इंसान एक दूसरे की उपेक्षा करता है, अपमान करता है, तब तब इंसान एक दूसरे से कटता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जीवन के हर क्षेत्र में पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है। नकारात्मकता से बाहर निकलो, सकारात्मकता की तरफ आओ, सकारात्मकता से और आगे बढ़ो, शक्तिशाली नजरिया अपनाओ। जैसे उदाहरण के तौर पर लो, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को लो। वो प्रधानमंत्री कहां के हैं? कहां के प्रधानमंत्री? भाई साहब गुजरात के नहीं है, गुजरात के तो मुख्यमंत्री थे, पर अभी वो प्रधानमंत्री कहां के हैं? भारत के। अभी वो प्रधानमंत्री हैं भारत के, पर उनका नजरिया शक्तिशाली नजरिया में, इसलिए उदाहरण के तौर पर कहूंगा कि उन्होंने अपने आप को केवल भारत का प्रधानमंत्री नहीं रखा। अगर भारत का प्रधानमंत्री रखते तो केवल हिंदुस्तान में वो घूमते रहते, भारत की परिक्रमा लगाते, पर उन्होंने अपने आप को भारत से भी बाहर निकाला और पूरे विश्व के एक एक देश में जाकर के और भारत की पैठ बनाने का प्रयास किया। मैं कहूंगा इसे कहते हैं पावरफुल एटीट्यूड, शक्तिशाली नजरिया। यही चाहिए, एटीट्यूड में यही चाहिए। वो कहते हैं कि एक बार हिटलर के सामने जब समस्या खड़ी की गई, उनके सेनापति ने कहा जाकर के कि महोदय आज तो बड़ी मुश्किल की वेला आ गई है, आज हमारी सेना चारों तरफ से घेर ली गई है। इधर से उस देश ने, इधर से उस देश ने, अलग अलग देशों ने चारों तरफ से हमें घेर लिया है। आज तक ऐसी बड़ी समस्या कभी नहीं आई और आज हमारे लिए आत्मसमर्पण करना ही हमारे लिए उचित रहेगा, क्योंकि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। हिटलर ने कहा, ओ ये तुम क्या कहने आए हो? आज हम चारों तरफ से घिर चुके हैं तो इसमें घबराने की क्या बात है? अब देखिएगा पावरफुल एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड ने कहा कि आज हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। अब पावरफुल एटीट्यूड क्या कहता है? वो ये कहता है, हिटलर ने कहा इसका मतलब यह है कि आज पहली बार ऐसा हमें मौका मिला है। आज तक हम जब भी लड़ते थे तो सामने केवल सेना रहती थी, शत्रु सेना, और हमें केवल सामने एक एक को निशाना लगा लगा करके मारना होता था। पर आज तो चारों तरफ शत्रु सेना है। आंखें बंद करो और जिधर भी गोलियां छोड़ोगे, हर तरफ तुम अपनी सेना की विजय देखोगे और शत्रु सेना को परास्त होते हुए पाओगे। आज तो तुम जिस तरफ चाहे तरफ गोले चलाओ और गोलियां चलाओ, हर तरफ तुम्हारे लिए जीत ही जीत है। इसे कहता हूं पावरफुल एटीट्यूड, कि जहां इंसान केवल सकारात्मक नहीं रह रहा है बल्कि उससे भी एक कदम आगे बढ़ रहा है। अगर आगे बढ़ना है तो हमें सकारात्मकता से भी 2 कदम आगे बढ़ाने होंगे, और वह है शक्तिशाली नजरिया, शक्तिशाली दृष्टिकोण, एक शक्तिशाली विजन। चलिए एटीट्यूड की स्पेलिंग बोलिए। कौन बोलेगा एटीट्यूड की स्पेलिंग? हाँ बेटिया चलो आप बोलो, एटीट्यूड की स्पेलिंग बोलो। ATTITUDE। वेरी गुड, सब बोल लीजिए एटीट्यूड की स्पेलिंग ATTITUDE, एटीट्यूड। अब जरा कागज पेन निकालो। अब कागज पेन निकाल करके इस स्पेलिंग को अब जरा नंबर दो। अल्फाबेट के हिसाब से नंबर दो। एक को कितना नंबर आएगा? 1, 1,
दूसरा है टी। टी का कितना नंबर आ रहा है? जोड़ो जोड़ो, गिनो गिनो आगे हैं। टी को कितने नंबर पर आ रहा है? टी 20वें नंबर पर। ABCD बोलो तो पता चल जाएगा कितने नंबर पर आ रहा है टी। कितने नंबर पर जा रहा है? 20। तो एटीट्यूड ATT, ए का 1 नंबर, टी को दीजिए 20 नंबर, दूसरे टी को फिर दीजिए 20 नंबर। आई का कितना नंबर है? 9 नंबर है। कितना नंबर है? 9 नंबर। अगले फिर टी का क्या नंबर आ रहा है? 20 नंबर। फिर क्या है? यू। यू को नंबर दीजिए, कितने आ रहा है? STU भी 21 नंबर। यू का 21 नंबर हो गया। डी को दीजिए 4 और ई को दीजिए 5। अब जरा कागज पर नोट करके बताइए कि टोटल कितने हुए? थोड़ा जोर से बोलिए तो, थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। अभी जोर आए ही नहीं है। कितने? इस 100 का मतलब आप समझ गए, इस 100 का मतलब समझ गए। जिंदगी में अगर 100% मार्क्स चाहिए तो हमें सबसे पहले किसको अपनाना पड़ेगा? एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड। ये कैसे काम करता है एटीट्यूड, समझिएगा। और क्यों जरूरी है ये, इस सीक्रेट को भी अब समझिए। एक बहन ने आकर के मुझे ये घटना सुनाई है और उसने कहा कि गुरुदेव, मैं कल अपने पीहर गई थी अपने मां से मिलने के लिए। चूंकि मेरे पापा जी का स्वर्गवास हुए करीब 6 महीना हो गया, तो मैं अपने मम्मी से मिलने के लिए गई थी और वहां पर एक विशिष्ट घटना घटित हुई। मैंने देखा कि मम्मी के पास जब गई तो मम्मी के हाथ में न तो आज डायमंड की चूड़ी पहनी है, न सोने के कंगन पहने हुए हैं, यहां तक कि मम्मी ने अपने गले की चैन भी उतार के रख दी होगी। मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मा क्या बात है, आज आपके गहना कोई पहना हुआ नहीं है, क्या बात है? मम्मी ये गहने क्यों उतार दिए? बेटा बड़ा लोड लग रहा था जब से तेरे पापा गए हैं, मन ही नहीं करता गहने पहनने का, सो मैंने तो उतार के रख दिए। मम्मी आपने कहाँ रखे हैं? रखे कहाँ बेटा, मैंने डिब्बे में रखे और बहू को सौंप दिए कि ले बेटा अब तू अपने पास ये गहने रख ले। मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी आप ये क्या बात करें, आपने भाभी को पकड़ा दिए सारे गहने? और नहीं तो मैं क्या करती बेटा, वही है घर पर, तो उसी को मैंने संभला दिए। मम्मी ने, आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। एक बार बहू को अगर गहने पकड़ा दिए तो वापस वो गहने हाथ में नहीं आने वाले। एक बार अगर दे दिए तो दे दिए, अब वो वापस आपके हाथ में नहीं आने वाले हैं। मम्मी ने कहा नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, जैसे तू मेरी बेटी है वैसे ही वो भी मेरी बेटी है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, उसके पास मेरे गहने सुरक्षित हैं। बोले मम्मी हो ही नहीं सकता, आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है, सो गहने उसे पकड़ा दिए। अरे एक बार तिजोरी की चाबियां बहू को पकड़ाने के बाद वो वापस कभी देती है क्या? बोले नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, सब चीज़ सुरक्षित है, तू चिंता मत कर। नहीं मम्मी, आपको अगर मेरी बात पर भरोसा ना हो तो आप एक बार अपने गहने वापस मंगवा करके देख लीजिए, या तो आपको गहने लाकर देगी ही नहीं, और दे भी देगी तो कम से कम सारे तो गहने ला करके नहीं देगी। उसने कहा ठीक है बेटा, अब तू कहती है तो मैं मंगा लेती हूँ। तो उस बहन ने बताया कि मेरी मम्मी ने फिर मेरी भाभी को आवाज दी, आवाज देकर कहा जरा सुनो तो बहू बेटा, मैंने 2 दिन पहले तुम्हें जो गहनों का डिब्बा दिया था, थोड़ा वो डिब्बा लेकर आओ तो। बहू रसोई घर में काम कर रही थी, तो उसने कहा कि मम्मी जी मेरे हाथ आटे से भरे हुए हैं, या तो आप ले लीजिए या फिर मैं 5 मिनट में ला करके देती हूं। बोले नहीं नहीं बेटा तुम ही ले आओ।
अब वो 5 मिनट, इंतजारी के 5 मिनट बड़े लंबे लगते हैं। किसको? बेटी को। हाँ, ठीक कहा आपने, बेटी को। अब वो 5 मिनट उसे ऐसे लग रहे हैं कि मम्मी मैंने कहा था ना आपको ये गहने कोई हालत में नहीं मिलने वाले। अब वो देखो अड़ावे निकाल रही है और रास्ता निकाल रही है, आटे का रास्ता निकाल लिया। और जब जैसे तैसे वो 3 मिनट में झट से उसने हाथ धोए और आटा गिलोने का जो काम कर रही थी फुल्का बनाने के लिए, वो झट से हाथ धो करके आई और फिर सोचा यार मैं तो मेरे आटा बाद में गिलो, मम्मी ने डिब्बा मंगाया पहले ले जाके दे दूँ। हाथ धोया, मम्मी के पास वो डिब्बा ला के दिया और कहा लो मम्मी जी आपने डिब्बा मंगाया था ये लीजिए। मम्मी ने बेटी को देखा और कहा कि ले, तुझे भरोसा नहीं था ना? मुझे तो भरोसा था, मुझे तो विश्वास था, ये देख डिब्बा ला के दे दिया है। पर बहू तो डिब्बा रख करके वापस चली गई। बेटी ने कहा डिब्बा ला के दे दिया तो क्या हुआ, जरूर इसमें 2-4 आइटम तो कम होंगे ही होंगे। नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। तो नेगेटिव एटीट्यूड काम कर रहा है, बोले मम्मी ला के दे दिया तो क्या हुआ, जरूर इसमें 2-4 गहने तो आपके कम होंगे ही होंगे। मम्मी ने गहने का डिब्बा खोला, एक एक चीज दिखाई, देख बेटा तुझे तो सब मेरे गहने देखे हुए हैं, क्या क्या है देख ले। उसने सब देखा, हाँ यार गहने तो सारे के सारे अंदर पड़े हैं। बोले अब तो भरोसा हो गया? बोले हाँ मम्मी भरोसा हो गया, सॉरी मम्मी सॉरी, मैंने आपको गलत कह दिया। पर बहू को आवाज़ दी, अरे बहू बहू थोड़ा इधर आ। तो बहू दौड़ कर, हाँ मम्मी जी क्या कहना है? बोलिए मम्मी जी। बोले मैं सोचती हूँ बेटा इसमें से 2-1 गहने निकाल कर बेटी को दे दूँ, तुझे कोई हर्जा तो नहीं है? मम्मी जी आराम से दीजिए ना, दीदी पहने या मैं पहनूं या आप पहने सब एक ही तो बात है, आप आराम से दीदी को दे दीजिए। मम्मी जी मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी अगर दीदी पहनेगी तो मुझे ये लगेगा कि जैसे मैं ही पहन रही हूँ। जब उस बेटी ने ये बात सुनी, भाभी की ये उदारता सुनी, तो अंदर से रूपांतरित हुई, एटीट्यूड उसका भाभी के प्रति बदला। और जब मम्मी ने बेटी को 2 गहने निकाल कर दिए तो मम्मी ने कहा सोचती हूँ बहू रानी मैं 2 गहने इसमें से तुझे भी दे देती हूँ। और ये सोचकर उन्होंने 4 चूड़ियाँ निकाली अपनी, 2 बेटी को दी और 2 बहू को देने लगी। तो बहू ने कहा मम्मी जी मुझे आपने पहले से ही बहुत गहने दे दिए हैं, मुझे और गहनों का शौक नहीं है, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, आपने मुझे पहले से ही गहने दे दिए हैं। बेटी ने सोचा हो तो मुझसे भी छिपा करके मम्मी जी ने भाभी को पहले से ही गहने पकड़ा दिए हैं और अब मम्मी ये ड्रामा कर रही है। तो बोले है क्या, मामला क्या है? तो बोले सासू ने कहा, मम्मी जी ने कहा बहू बेटा मैंने कब तुझे गहने दिए जो तू कहती है कि मैंने तुझे पहले से गहने दे दिए हैं। बोले मम्मी जी आपने मुझे 2 गहने पहले से दे रखे हैं, एक तो है मेरा पति और दूसरा है मुझ पर आपके द्वारा किया जाने वाला विश्वास। ये 2 गहने आपने मुझे पहले से ही दे दिए हैं और जिसके पास ये 2 गहने आपने दे रखे हैं उसे और किसी तीसरे गहने की जरूरत नहीं है। समझ गए एटीट्यूड? नेगेटिव एटीट्यूड किस में था? बेटी में। पॉजिटिव एटीट्यूड किस में था? बहू में। बस अब आप समझ गए, यहाँ पर रिश्तों को टिकाने के लिए, रिश्तों को स्थायी बनाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है पॉजिटिव 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 एटीट्यूड।